बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। गोविंद भगवान की जय। आइए श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद के अंतर्गत आप उद्धव गीता श्रवण कर रहे हैं। 13वें अध्याय में महत्वपूर्ण ज्ञान, हम किस प्रकार से सात्विक वृत्ति में भगवान तक पहुंच सकते हैं, ये ज्ञान आप सुनेंगे। और ये इतना महत्वपूर्ण ज्ञान है कि आप अगर पूरा सुनेंगे तो आप पहचानेंगे कि हम किस प्रकार से रहें तो भगवान के प्यारे बन सकते हैं। तो आप बिल्कुल भी किंचित मात्र भी इसको न छोड़ें। आइए प्रवेश करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे उद्धव, सत्व, रज और तम ये प्रकृति के 3 गुण हैं। 3 गुण बताए गए हैं, आत्मा के नहीं हैं। सतोगुण की वृद्धि द्वारा रजोगुण और तमोगुण पर तथा शांत स्वभाव द्वारा सत्वगुण पर भी विजय प्राप्त करें। शांत स्वभाव स्थिति ही सत्व की है, सतोगुण की शांत स्वभाव स्थिति है। जब और वही जय कहलाती है, सत्व की जय कहलाती है। उस समय प्राणी न किसी का उपकार करता है और न किसी का अपकार ही करता है। सत्गुण की वृद्धि सात्विक पदार्थों के सेवन से होती है और तभी हमारी भक्ति का भी प्रादुर्भाव होता है। कुछ वस्तुएं सत्गुण को बढ़ाने वाली बताई गई हैं, उसका श्रवण करो। किस प्रकार से? आगमोपा प्रजादेश काल कर्म च जन्म च ध्यानम मंत्रोत संस्कारो दर्शते गुण हेतव। दर्शते गुण हेतव। सत्शास्त्र ये सात्विक अध्ययन निवृत्ति परक शास्त्रों का करें। निवृत्ति परक शास्त्रों में पुराण वेदांत आदि सात्विक है। पुराणों का अध्ययन, संत सब पुराणों का अध्ययन करते हैं, वेद का अध्ययन करते हैं। प्रवृत्ति परक शास्त्रों में पूर्व मीमांसा राजस है, उसमें कर्म कांड की व्याख्या है। पाखंड परक शास्त्रों में बौद्ध शास्त्र को वितामशम न्याय शास्त्रम च हेतु बाधा विसंदितम। इसी प्रकार अपमाने जल, जलीय तत्वों में गंगोदक, गंगा का जल, यमुना का जल, पवित्र नदियों का जल पवित्र सात्विक है। गंधोदकम राजस है। गंधोदक माने उसमें गंध पड़ी हो किसी प्रकार की। मदरादि तामस है। प्रजाजन समाज के भीतर निवृत्ति मार्ग में निरंतर भक्त सात्विक को कहलाते हैं और प्रवृत्ति मार्ग में लगे हुए पुरुष राजस कहलाते हैं। और मद्य मांस अंडादि घृणित वस्तुओं का सेवन करने वाला लोग जो हैं वो तामस हैं, तामस। देशों में काशी और तीर्थ वृंदावन और जितने भी तीर्थ हैं वो सब सात्विक हैं, एकांत स्थान है। बाजार गलियों राजस तथा शराब आदि ठेका द्यूत स्थान तामस हैं। इसी प्रकार काल रूप में भी ब्रह्म मुहूर्त समय सात्विक है। प्रदोष वेला राजस है। अर्धरात्रि तामस है। कर्मों में सात्विक काम्य कर्म है, कामना से युक्त हैं, वो राजस हैं। और मारण प्रयोग आदि नरक प्राप्ति का साधन होने से तामस है। जन्मों में शैव वैष्णव दीक्षा सात्विक है। सात्विक दीक्षा है, शक्ति दीक्षा राजस है और भूत प्रेत आदि की दीक्षा तामस कहलाती है। ध्यान के बारे में शिव विष्णु आदि देवताओं का ध्यान सात्विक है। कामिनी कंचन का ध्यान राजस कहलाता है।
और अनिष्ट भावना से शत्रु का ध्यान तामस कहलाता है। मंत्र कौन से सात्विक हैं? मंत्रों में प्रणवादि, प्रणव माने ओम का, ओमत्ते अक्षरम ब्रह्म मंत्र या गुरु प्रदत्त मंत्र सात्विक कहलाते हैं ये। और काम्य मंत्र जिसमें कामना की पूर्ति हो रही हो वो राजस और क्षुद्र भूत आदि प्रेत आदि की मंत्र तामस कहलाते हैं। संस्कारों में चित्त का शोधन संस्कार सात्विक है। देह गेय वस्त्र आदि का संस्कार जो है वो राजस कहलाते हैं। और नरक का कारण होने से मांस आदि का शोधन संस्कार वो तामस कहलाता है। और अथवा यूं समझें कि जिन जिन वस्तुओं की शास्त्रज्ञ ज्ञानी महापुरुष प्रशंसा करते हैं वो सात्विक वस्तुएं होती हैं। जिनकी उपेक्षा करते हैं वो राजस वस्तुएं होती हैं। और जिनकी निंदा करें वे तामस होती हैं। साधक को चाहिए कि वह इनमें से राजस और तामस का क्रमशः परित्याग कर दे, केवल सात्विक अंशों का ही ग्रहण करे, सात्विक अंशों का ही ग्रहण करे, क्योंकि इससे भक्ति लक्षण धर्म शीघ्र ही हृदय में जागृत हो जाता है। शीघ्र ही हृदय में जागृत हो जाता है, जिससे ज्ञान द्वारा साधन की ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ज्ञान द्वारा साधन की तीव्रता होने पर आत्मा का साक्षात्कार इसी जन्म में हो जाता है। इसी जन्म में हो जाएगा। सात्विकता से रहे। उद्धव ने कहा, प्रभु मनुष्य जानता है विषय आपत्तियों के स्थान, फिर भी वह उन्हीं का रात दिन सेवन क्यों करता है? ऐसा क्यों? ऐसी प्रवृत्ति क्यों उसकी हो जाती है? भगवान ने कहा, विवेक शून्य मनुष्य, जिसके अंदर विवेक नहीं है। मनुष्य के हृदय में जिस समय अहम जागता है, अहंकार जाग जाता है, इस मिथ्या बुद्धि का स्मरण हो जाता है, उस समय सात्विक मन रजोगुण से व्याप्त हो जाता है। उसमें कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान नहीं रह जाता, भूल जाता है। ऐसी दशा में विषयों का चिंतन कर उसका मन नाना प्रकार की संकल्प विकल्प करने लगता है। नाना प्रकार उन कामनाओं के वेग से अंधा हुआ वह प्राणी बलात् जबरदस्ती पाप कर्मों में प्रवृत्त हो जाता है। पाप कर्मों में प्रवृत्त हो जाता है। उससे उसकी निवृत्ति नहीं हो पाती। इसलिए वेग शांत होने पर सत्संग द्वारा, सत्संग ही सर्वश्रेष्ठ साधन, धीरे 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 शनैः शनैः विषयों के प्रति दोष दृष्टि उत्पन्न करके मन का निग्रह करे, फिर वह विषयों में आसक्त नहीं होता। दोष दृष्टम न सज्जत। मंगलमयी मेरी ललित कथाओं का श्रद्धा भक्ति से नियम पूर्वक प्रतिदिन श्रवण करे, मन को मुझ में स्थिर करे। जो सात्विक संत हैं उनके मुखारविंद से निश्रित प्रवचन सुने। ऐसा करने से मन धीरे 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 विषयों से स्वयं हटने लगता है, विषयों से स्वयं हटने लगता है। तो धन्यवाद, ये सब आपने सुना और मुझे आशा है कि आप इस पर विचार करेंगे और सात्विक चीज़ों का ही, सात्विक स्थानों का ही, सात्विक सामग्रियों का ही ग्रहण करेंगे, जिससे हम भगवान तक पहुंच सकते हैं, हमारे जीवन में बदलाव हो सकता है। इतना ही कहकर के वाणी को विराम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। इससे आगे की चर्चा आगे के भाग में सुनेंगे। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।
सदगुरुदेव भगवान।